welcome the learned jury members deputed by Association of Indian Universities. S.T. वर्मा जी को आपको समाज सेवा के क्षेत्र में एवं शांति की स्थापना हेतु अद्वितीय योगदान के लिए वर्ष 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी को। आप देश के प्रतिष्ठित रचनात्मक थिएटर निर्देशकों में से एक हैं। आपको 2013 में भारत सरकार के चौथे उच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नवयुग का नव सृजन युवाओं तुम्हारे हाथ में है। उठो जागो आगे बढ़ो, ये जहां तुम्हारे साथ में है, ये जहां तुम्हारे साथ में है। और सबसे पहले तो माता वैष्णो देवी के चरणों में प्रणाम करते हुए जब मैं फ्लाइट में सुबह 5 बजे बैठा तब भी साथ वाली सीट पर वो भी दर्शन करने आ रहे थे और साथ वाली दूसरी तरफ सीट थी, वहाँ पर भी माता के दर्शन करने वाले ही थे। तो आप सबको भी यहाँ पर आने का अवसर मिला है। हो सके तो वैष्णो देवी धाम में आप भी जरूर जाकर आएं और पावन तावीन नद के तट पर जो हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मुझे अपने कॉलेज डेज़ के समय कभी अवसर नहीं मिला किसी यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि मैं बिल्कुल अलग दिशा में क्रिकेट का खिलाड़ी था। लेकिन हमारे कॉलेज में जब भी कोई फेस्टिवल हो, यूथ फेस्टिवल से जुड़ा हुआ, तो शायद हम लोग अपना मैच छोड़कर भी यूथ फेस्टिवल देखने आ जाते थे। उसका एक बड़ा कारण है इसके पीछे। आप में से अगर जब ये भांगड़ा हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर कर रहे थे, आप में से कितनों का दिल किया कि आप भी मंच पे आके भंगड़ा करना चाहते हो? लेकिन एक बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, जितनी एनर्जी इन परफॉर्मर्स में थी, आपके हाथ पांव फूल जाते 10 मिनट में ही, क्योंकि ये दूर से देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट इफ यू हैव टू परफॉर्म दिस यू रियली नीड लॉट ऑफ एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना। एंड लेट मी से दिस कि अगर हम इस परफॉर्मेंस को किसी और भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ जोड़ेंगे तो ये उनको आराम से हरा सकते हैं। ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर करके देने का काम किया। और इससे पहले जब पंजाबी यूनिवर्सिटी के हमारे परफॉर्मर्स आए, मैं वीसी साहब को, उमेश राय जी को कह रहा था और बलवंत जी को कि हमारी एक आर्ट जो मरती चली जा रही थी कि पुराने इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसका उपयोग किया जाए। आई एम सो ग्रेटफुल टू द यूनिवर्सिटीज़ कि उन्होंने उस आर्ट को बचाकर भी रखा है और आगे बढ़ाने का काम भी किया है। अगर मेरे अपने विभाग के दूरदर्शन के लोग और ऑल इंडिया रेडियो के लोग यहाँ पर हैं, तो मैं चाहता हूँ इस फेस्टिवल के जो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास या यूनिवर्सिटीज़ के पास हैं, हमें सबको उसको टेलीविज़न पर दिखाना चाहिए। और जितने युवा यहाँ पर बैठे हैं, हाउ डू वी प्रमोट आवर रिच कल्चर एंड हेरिटेज थ्रू today's mediums? There are various mediums. One is newspaper, which is the print media. Second is television, which is the linear media. Third is the digital platforms, which does not restrict any one of you. So all of you can share it on your Instagrams, Facebook, WhatsApp groups or on the Twitter, and let us share it and expand it. और शायद यही कारण है कि दुनिया का कोई देश
भारत के गौरवशाली कला, साहित्य और संगीत का मुकाबला कर ही नहीं सकता। मैं लिखकर कुछ और आया था कि मैं आपको कुछ और भाषण देने वाला हूं, पर मैंने 2 परफॉर्मेंस देखकर ही अपना मन बदल लिया कि मुझे बोलना क्या है। तो जिनको 5 दिन ये सब देखने का अवसर मिलेगा उनका तो जीवन ही बदल गया होगा, मुझे लगता है, और सोच बदल गई होगी। मेरे पास एक डिपार्टमेंट है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। यूथ अफेयर्स में हम देश भर के 80 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर्स के साथ काम करते हैं, और कोविड के समय उन्होंने, चाहे मास्क बांटने की बात हो, मास्क बनाने की बात हो, कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी देने की बात हो, बहुत काम किया हमारे वॉलंटियर्स ने। क्लीनिनेस ड्राइव में हम लोगों ने पिछले साल 75 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने की बात की थी, 114 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया। मैंने इस बार कहा कि 100 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करना है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। उन्होंने 200 लाख किलो से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया। ये हमारे यूथ की पावर है कि वो क्या करके दिखा सकता है। मैं जिस विषय पे यहाँ पर आना चाहता था कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम इसको बचा कैसे सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का तो मुझे नहीं पता। अब कोई बोल दे चिमटा बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था, ढोलकी बजा रहा था, ये सब तो बोलेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से कम 20 इंस्ट्रूमेंट्स वो एक के बाद दूसरा बजाने का काम कर रहे थे। हम सब भी इकट्ठे हो जाएं तब भी उतने इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकते जितने पंजाबी यूनिवर्सिटी वालों ने अकेले बजाकर दिखाए हैं। यमला जट का नाम सुनिया नहीं सुनिया? और पंजाबी म्यूजिक आज पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक नई पहचान बनाई है। हम डोगरी गानों की बात करते हैं, हिमाचल के पहाड़ी गानों की बात करते हैं। एक पाकिस्तान की सिंगर है मलिका पुखराज, वो डोगरी गाने गाती थी। पाकिस्तान बनने के बाद भी उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, लगातार आगे बढ़ाया, और उसमें कहाँ के नाम आते हैं? देहरा के, नूरपुर के, चंबा के, नदौन के, जो पाकिस्तान में कोई जानता नहीं होगा, सब हिमाचल के छोटे छोटे गांव हैं। अभी मुझे वीसी साहब ने एक बसोली पेंटिंग दी, तो मैं कह रहा था कि गुलेर पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग, चंबा पेंटिंग, बसोली पेंटिंग, ये उस समय की बात है जब नैनसुख पेंटर, आज यहाँ पे आप में से शायद 2-3 लोग मुश्किल से जानते होंगे, लेकिन नैनसुख पेंटिंग लाखों रुपए की नहीं करोड़ों रुपए की यूरोप में बिकती है। ये अपने आप में हमारी यहाँ की कला। हमने बचाने का काम कितना किया है। रॉरिक आर्ट गैलरी, रशियन ग्रेट पेंटर, आप कभी मनाली जाएंगे तो मनाली के पास एक छोटा सा गांव है, आपको वहाँ पर नगर में उनका एक म्यूज़ियम देखने को मिलेगा। उनकी पत्नी यहीं से देविका बहुत बड़ी हीरोइन थी भारत की, वो रही। उनका मॉस्को से लेके यहाँ तक उनका म्यूज़ियम है। मैं सब बातें इसलिए टच कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास गौरवशाली इतिहास था, है। फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ वी नीड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, दैट इज मीन ग्रीन इन्वेस्टमेंट, green growth, green economy, which will lead to green jobs. And for that, India is doing everything. One is India is going to be the global hub for green hydrogen. आप पेट्रोल, डीजल इसकी गाड़ियाँ चलाते हैं, जब तालियाँ बिना मतलब से बजनी शुरू हो जाए तो मतलब कि भाषण खत्म कर दो। अब ज़्यादा बच जाए तो इसका मतलब थोड़ी देर और बोल लो। सो ग्रीन हाइड्रोजन क्या? वेस्ट टू एनर्जी की ओर जाने की भी हम बात कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल से आगे बढ़कर हाइब्रिड कार्स, इलेक्ट्रिकल कार्स, अब ग्रीन हाइड्रोजन की बात आएगी, जहां वेस्ट टू एनर्जी की ओर भी हम जाने का काम करेंगे। और दुनिया भर में 5 मिलियन मैट्रिक टन प्रोडक्शन भारत करने वाला है। दुनिया का 10% हम लोग पैदा करेंगे। अगले 5 सालों में 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी और ग्रीन जॉब्स भी आपके लिए बनेंगी। गोवर्धन ग्रीन टू, इससे गोवर्धन यानी कि वेस्ट टू वेल्थ, उस दिशा में भी हम नया प्रोजेक्ट लाने का काम कर रहे हैं, उसमें भी आपको मिलेगा। शिक्षा में भी जैसे मैंने कहा कि हम स्किल डेवलपमेंट पे तो काम कर ही रहे हैं,
स्टार्टअप इकोसिस्टम यूथ का है और मोदी जी ने जब इसमें आपको टैक्स बेनिफिट दिया, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दी, तब भारत 7 साल पहले स्टार्टअप इकोसिस्टम में कहीं नहीं था। भारत के युवाओं ने 90,000 स्टार्टअप शुरू किए, 107 कंपनीज आज यूनिकॉर्न बनी है और उनकी वर्थ $30 बिलियन है, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया। और आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बड़ा है। ऑल थैंक्स टू द यूथ ऑफ इंडिया, कांग्रेचुलेशंस टू यू। मित्रों, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और किन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका निभाई। मैं तो हिमाचल प्रदेश साथ लगते राज्य से आता हूँ, छोटा सा राज्य है, लेकिन जब अभी मोदी जी ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर 21 द्वीपों को 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया, तो उन 21 परमवीर चक्र विजेताओं में 4 हिमाचल प्रदेश के थे। हमने सोच बदलने का काम किया। किसने सोचा था तक द्वीप का नाम किसी परमवीर चक्र विजेता के नाम पे, फौजी के नाम पे होगा? करके दिया है। हमारे सामने पद्मश्री बैठे हैं, पद्म अवार्ड विजेता बैठे हैं। आप में से अधिकतर लोगों ने, बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन भर में काम कभी अवार्ड लेने के लिए किया भी नहीं होगा, लेकिन सरकार ऐसी आई कि जिसने गांव में दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले लोगों की प्रतिभा को पहचाना भी, देश के प्रति उनके योगदान को जाना भी और पद्म अवार्ड देने का काम भी किया है। तो इन महान विभूतियों को देने का काम किया। मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी देना चाहता हूं। मित्रों, यहाँ की मैं अगर डेवलपमेंट की बात करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। मुझे 7 बजे तक ऊना हिमाचल प्रदेश पहुंच के अगले प्रोग्राम में पहुंचना है। मेरा आज का 5वां प्रोग्राम सुबह 9 बजे से लेकर अब तक ये 5वां प्रोग्राम है। मैं केवल इतना ही कहूंगा, जब आप वापस जाएं तो कोई एक क्षेत्र जरूर चुने। आप में से लोग, कितने लोग हैं जो अपने देश में बदलाव देखना चाहते हैं किसी ना किसी रूप में, किसी क्षेत्र में? तो जो बदलाव देखना चाहते हैं वो बदलाव का एक हिस्सा बने, बिकॉज द चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें अपने से शुरू करना होगा। यू कुड पिक अप एनी एरिया। स्वच्छ भारत भी हो सकता है, किसी को शिक्षित करने का भी हो सकता है, और खेलकूद में किसी को आगे बढ़ाने का हो सकता है, कला संस्कृति को बचाने का हो सकता है। डिपेंड करता है आप कौन से क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हो, कौन से क्षेत्र में बदलाव देखना चाहते हो। अगले 25 साल, ये अमृत काल से लेके स्वर्णिम काल, जब 100 साल भारत के होंगे, मैं इस यात्रा को, 25 साल की यात्रा को, अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा में आपकी भूमिका क्या होगी, ये सुनिश्चित ना कोई वाइस चांसलर कर सकता है, ना कोई फैकल्टी मेंबर कर सकता है। इसको हर युवा को करना है और मैं चाहूँगा कि आप अपना वो रास्ता चुने। कोई एक क्षेत्र ऐसा चुने जहाँ पर आप बदलाव देखना चाहते हैं। और विश्वास मानिए, जब 140 करोड़ के भारत में 65% युवा ये प्रण लेकर चलेंगे कि हम बदलाव लाएंगे, तो ये नया भारत, विकसित भारत भी बनेगा और अमृत काल से हमारी स्वर्णिम काल की यात्रा ये बड़ी उपलब्धियों भरी भी होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे मित्रों।